स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल में। और अगर आप एक मैन हैं तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताने वाला हूँ एक कड़वा सच, जिसको सुनने के बाद शायद आपको बुरा भी लग सकता है। अगर आप एक टीनेजर हो तो अपने आप को अपने फादर या फिर आप अपने ग्रैंडफादर से एक बार कंपेयर करके देखो। उनसे पूछो कि आपकी करंट एज में वो क्या करते थे। आपको समझ आ जाएगा कि आपकी एज में आपके फादर या फिर ग्रैंडफादर आपसे कहीं ज्यादा मैच्योर और हार्ड वर्किंग थे। एक इंसान लड़का पैदा हो सकता है पर मैन नहीं। वो मैन अपनी पर्सनैलिटी से बनता है। और अगर सच बताऊं दोस्तों तो आजकल के ज्यादातर लड़के मैन यानी आदमी नहीं हैं। टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो एक ऐसा हार्मोन होता है दोस्तों जो कि मेलनेस यानी कि मैस्कुलिनिटी पर कंट्रीब्यूट करता है। एक आदमी की मसल मास, बॉडी हेयर और सेक्स ड्राइव को भी टेस्टोस्टेरोन ही कंट्रोल करता है। बट टाइम के साथ ये नोटिस हुआ है कि लड़कों में टेस्टोस्टेरोन का लेवल डिप हो रहा है यानी कि गिर रहा है। इससे काफी प्रॉब्लम्स होती है जैसे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन, लॉस ऑफ मसल, लॉस ऑफ बॉडी मास और डिक्रीज्ड सेक्स ड्राइव। हमेशा से ये माना जाता है कि लड़कियों में मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन आजकल के लड़कों में भी दोस्तों बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स देखने को मिल रहे हैं। इसका रीजन भी लो टेस्टोस्टेरोन लेवल ही है। मेल्स को हमेशा फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग माना गया है। मेल्स फैमिली के ब्रेड अर्नर्स होते हैं यानी कि रोटी कमाने वाले होते हैं और इनके अंदर लीडर वाली क्वालिटी होती है। उनका काम होता है अपनी फैमिली को हमेशा मुश्किलों से बचाना और उन्हें फाइनेंशियली और मेंटली सपोर्ट प्रोवाइड करना। बट आजकल मेल्स की अपनी प्रॉब्लम्स ही खत्म नहीं होती हैं। आजकल आपको बहुत सारे मेल्स डिप्रेशन में भी सफर करते हुए मिल जाएंगे। अगर हम सुसाइड की बात करें तो आजकल एक मैन यानी आदमी 3.5 गुना ज्यादा सुसाइड से मरता है एक वुमेन के कंपैरिजन में। ये अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग नंबर है। YouGov यानी कि YOUGOV नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों। इसने एक सर्वे कंडक्ट किया था जिसमें सिर्फ 2% मैन को लगता है कि वो कंप्लीटली मैस्कुलाइन हैं। अगर हम टीनेजर्स की बात करें तो उनके हिसाब से वो ऑलमोस्ट फेमिनाइन ही हैं। ये एक डिजास्टर है, सिर्फ मैन के लिए ही नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी के बैलेंस के लिए। तो ऐसा क्यों है कि मैन इतने ज्यादा वीक यानी कमजोर बन चुके हैं? ऐसा क्यों है कि आजकल वो अपनी प्रॉब्लम्स को टैकल करना भूल चुके हैं? आज हम आपको कुछ ऐसे ही रीजंस और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाले हैं। सबसे पहला रीजन है लैक ऑफ स्ट्रगल। आजकल एक लड़का बहुत ज्यादा प्रिविलेज्ड होता है। उसको उसके पेरेंट्स उसकी मनमांगी चीजें प्रोवाइड करते हैं और उनको कुछ पाने के लिए ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता। वो बहुत ज्यादा पैम्पर्ड होते हैं और बचपन से ही उनको सब कुछ बहुत इजीली मिल जाता है और उनके लिए पैसे की वैल्यू खत्म हो जाती है। अगर हम एक केस सिनेरियो पहले के लड़कों से कंपेयर करें तो इसमें बहुत फर्क मिलेंगे। पहले टाइम में छोटी एज से ही वो लोग तरह तरह के काम करने लगते थे और उनको पैसे की वैल्यू होने लगती थी। कई देशों में तो ऐसा भी हुआ है कि टीनेजर्स को भी आर्मी में लड़ने के लिए भेज दिया गया है। जब एक लड़का घर से बाहर निकलता है तो उसको एक हार्श वर्ल्ड को फेस करना होता है। एक्सपीरियंस टाइम के साथ ही उसको रफ भी बना देता है और उसे समझ आ जाता है कि इस सेल्फिश दुनिया में उसको स्ट्रीट स्मार्ट बनना ही पड़ेगा और अपना काम खुद से करना होगा। ये बात वो जितनी जल्दी समझ ले उतना ही अच्छा होता है। पर आजकल के लड़कों की बात करें तो कहानी कुछ अलग ही है। आजकल के लड़के अपने दोस्तों से या फिर अपने सिबलिंग्स से ही बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखने लगते हैं। वो पूरी तरह दूसरों पर डिपेंडेंट हो जाते हैं और अपना काम खुद नहीं कर पाते। अगर दूसरे उनकी हेल्प नहीं कर पाते तो वो एकदम से हेल्पलेस फील करते हैं और वो काम को अधूरा ही छोड़ देते हैं। सेकंड रीजन जो मुझे लगता है मैस्कुलिनिटी गिरने का, जो कि बहुत बड़ा रीजन है, वो है मेंटल हेल्थ कैंपेन्स। मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ, बल्कि ये समझता हूँ कि ये अपनी जगह बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है। पर ये भी एक कड़वी सच्चाई है कि बहुत सारे मेल्स आज अपनी प्रॉब्लम से भागने लगे हैं। पर ये भी एक कड़वी सच्चाई है कि इसने आज के मेल्स को अपनी प्रॉब्लम से भागने का एक बहुत ही इजी सॉल्यूशन दे दिया है। मेल्स को हमेशा से मेंटली स्ट्रॉन्ग माना जाता है, लेकिन आज की बात करें तो एक लड़का छोटी छोटी बातों पर डिप्रेशन का रोना लेकर
बैठ जाता है। मैं ये बिल्कुल मानता हूँ कि men can cry, but the fact is that they should not continue to cry। आजकल स्कूल के लड़कों का मूड स्कूल में उनकी क्रश के ऊपर डिपेंड करता है। वो अपनी क्रश के लिए दिन रात रोते हैं और सुसाइड भी अटेम्प्ट करते हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि क्या रीजन है तो उसे डिप्रेशन का नाम दे देते हैं। एक लड़का जिसने अपनी जिंदगी अभी शुरू की है, जो लड़का अपने करियर के स्टार्टिंग फेज में है, उसके लिए ये बहुत शेमफुल है। पहले बच्चों में पेरेंट्स का डर होता था तो वो इन सब चीजों से दूर रहते थे, पर अब मेंटल हेल्थ अवेयरनेस को देखकर पेरेंट्स भी डर जाते हैं और अपने बच्चों को कुछ नहीं कहते। थर्ड रीजन है LGBTQ कैंपेन्स। आजकल सोशल मीडिया हो या फिर न्यूज, आपको ये कैंपेन्स हर जगह मिल जाएंगे। ये बेस्ट एग्जाम्पल होते हैं लो मैस्कुलिनिटी को प्रमोट करने का। आजकल कोई आदमी जाकर कह सकता है कि आई डोंट आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज अ मैन। उनको और उनकी एक्शंस को देखकर एक लड़का काफी अफेक्ट हो सकता है। बहुत बच्चे K-pop स्टार्स के भी फैंस होते जा रहे हैं और उन्हें इमिटेट करने के लिए उनका लुक कॉपी करते हैं। अगला रीजन है टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आपको मानना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ को बहुत आसान बना दिया है और एक लड़के की लाइफ स्पेशली टेक्नोलॉजी के कारण बहुत ही ज्यादा आसान हो चुकी है। आजकल घर बैठे बैठे वो न जाने क्या कुछ कर सकता है। एक लड़का अपना पूरा दिन फोन पर स्पेंड कर सकता है। रियल लाइफ फ्रेंड्स बनाने की जगह वो सोशल मीडिया पर फ्रेंड्स बनाता है जिनसे शायद वो कभी नहीं मिलता। अपनी लाइफ में वो ऐसे गोल्स को ज्यादा प्रेफरेंस देता है जो कि उसके लिए जरूरी नहीं होते। अपनी लाइफ के गोल से ज्यादा उसके लिए गेम की लेवल्स जरूरी हो चुके हैं। आजकल कोई भी सामान अगर वो मंगाना चाहे तो वो घर बैठे बैठे ऑनलाइन डिलीवरी करवा सकता है। घर से निकलना तो भूल ही जाओ। इनफैक्ट जब गर्लफ्रेंड बनाने की बात आती है तब भी वो ऑनलाइन डेटिंग ऐप का सहारा लेता है। पहले लड़के पर्सनालिटी डेवलप करते थे, जिम जाकर बॉडी डेवलप करते थे और काफी मेहनत करते थे किसी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए, पर अब तो इस सब की जरूरत ही नहीं रही। बस कोई भी डेटिंग ऐप को इंस्टॉल करो और लड़की से बात करना शुरू। सुनते हुए अजीब लगेगा पर अब एक आदमी के पास सेक्स करने का भी अल्टरनेटिव है। आजकल सॉफ्ट पॉर्न और पॉर्न साइट्स इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं कि उसे मैस्टरबेशन करने के लिए बहुत आसानी हो चुकी है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात करी थी, इससे उसके सेक्सुअल ऑर्गन्स पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है और उसको अपने रियल लाइफ पार्टनर के साथ सेक्स करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये सोसाइटी का बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। एक और मेन रीजन है द राइजिंग पावर ऑफ वुमेन। आजकल आपको जगह जगह पर लड़कियां डिफरेंट फील्ड्स पर डोमिनेट करती हुई दिखेंगी। काफी जगह पर ऐसा भी होता है कि एक लड़की फैमिली की ब्रेड अर्नर होती है। आदमी को आराम करने की आदत पड़ जाती है और उसको अर्न करने का कोई मोटिव नहीं दिखता। दोस्तों, जब भी मैं मैस्कुलिनिटी की बात करता हूँ तो मुझे संजय दत्त की एक पुरानी वीडियो याद आती है जिसमें वो आज के मॉडर्न मैन को पूरी तरह से क्रिटिसाइज करते हैं। संजय दत्त कहते हैं कि आज का आदमी जिम से ज्यादा ब्यूटी पार्लर में टाइम स्पेंड करता है और गर्लिश हैबिट्स रखता है। शायद आपको ये वीडियो थोड़ी टॉक्सिक लग सकती है, लेकिन ये नीड ऑफ द आवर है कि हम इस वीडियो के असली इंटेंशंस को समझने और उस पर एक्ट करने की कोशिश करें। मैं ये नहीं कहता कि जो सॉफ्ट स्पोकन और हम्बल लड़के होते हैं वो मर्द नहीं होते, बट जो इंसान मुश्किल के टाइम पर अपनी फैमिली और खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता वो एक मर्द नहीं है। मेरी नजरों में एक बच्चे के बचपन में जितना जरूरी माँ का प्यार है उतना ही जरूरी पापा की मार भी है। एक माँ बच्चे को प्यार करना सिखाती है और एक बाप अपने बच्चे को दुनिया को फेस करना सिखाता है। इस वीडियो का एंड मैं एक कोट के साथ करना चाहूंगा। मैस्कुलिनिटी इज नॉट समथिंग गिवन टू यू बट इट इज समथिंग यू गेन एंड यू गेन इट बाय विनिंग स्मॉल बैटल्स विथ ऑनर। सो बी अ मैन एंड डिफीट योर प्रॉब्लम्स। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी मीनिंगफुल लगी है तो इसे प्लीज सपोर्ट करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग आउट, बाय बाय।